अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वी कैप्चर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अवाम का इंतजार हुआ खत्म। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। 9 हलकों से मुकाबले करने का मजलिस ने किया ऐलान। मोहम्मद माजिद हुसैन और मीर जुल्फिकार भी रहेंगे उम्मीदवारों में शामिल। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद के रुकने पार्लिमान बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी ने आज 3 नवंबर बाद नमाज जुम्मा पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की और खिताब करते हुए ऐलान किया कि असेंबली इंतखाबात 2023 में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 9 हलकों से मुकाबला करेगी। मजलिस इस दफा मौजूदा 7 हलकों के अलावा मजीद 2 हलके जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से मुकाबला करेगी। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, मौजूदा 2 अरकान असेंबली अहमद पाशा कादरी और मुमताज अहमद खान को टिकट न देने का फैसला किया गया है और उनकी जगह मजीद 2 कायदीन मीर जुल्फिकार अली खान और मोहम्मद माजिद हुसैन को मुकाबले के लिए टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा, नामपल्ली से मोहम्मद माजिद हुसैन, चार मीनार से मीर जुल्फिकार अली खान और याकुतपुरे से जाफर हुसैन मेराज को उम्मीदवार के तौर पर टिकट दिया गया है, जबकि बाकी मौजूदा अरकान असेंबली को ही टिकट दिया गया है। अकबरुद्दीन अवैसी को चंद्रायन गुट्टा से, कौसर मोहिउद्दीन को कारवान से और अहमद बलाला को मलकपेट से उम्मीदवार के तौर पर टिकट दिया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अभी 6 हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और कहा है जल्द ही बाकी 3 सीटें बहादुरपुरा, जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर के लिए उम्मीदवारों के नाम का फैसला करके हतमी शक्ल दी जाएगी। आइए देखते हैं वी कैप्चर न्यूज की ये खुसूसी रिपोर्ट में मजीद तफसीलात। हर अहम और खास खबर के लिए वी कैप्चर न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। जिसमें मौजूदा 7 MLAs की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन अवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकुतपुरे से जाफर हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फिकार साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूं। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असेंबली हलकों का ऐलान कब होगा मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि आज से नॉमिनेशंस की तारीख शुरू हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने मुझको तीसरी मरतबा हल्के कारवान का उम्मीदवार ऐलान किया। मैं लाख लाख मरतबा अल्लाह का एहसान मंद हूँ और शुक्र अदा करता हूँ मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसके बाद मेरे माँ बाप की दुआ है और मैं एहसानमंद हूँ मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और साथ ही साथ हबीबी मिल्लत अकबरुद्दीन साहब का एहसानमंद हूँ। मुझको तीसरी मरतबा MLA का उम्मीदवार ऐलान किया
और मैं इस मीडिया के ज़रिए मेरे हल्के कारवान के तमाम कारपोरेटर्स और तमाम जमात के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे हर वक्त मेरा साथ दिया, मेरे कांधे को कांधा लगा कर काम करे। मेरे जमात के वर्कर्स का, मुहिब्बान मजलिस का, तमाम का एहसानमंद हूँ और मेरे अगले कारवाल की तमाम रहने वाले वोटर्स का एहसानमंद हूँ और ख़ास तौर से हल्के कारवान का जो वोटर है हर वक्त जमात की तरफ और जमात को मजबूत करने के लिए हर वक्त आगे बढ़कर जमात की मोहब्बत में जमात के लिए दुआ करता है और हर इलेक्शन में जमात के लिए आधी रात को निकल कर काम करता है, पोलिंग के दिन भी काम करता है। मैं उन तमाम हल्के कारवान के वोटर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से मेरी जमात के तमाम एक्टिव वर्कर्स का, सदर मोहतमद्दीन का, मुहिब्बान मजलिस का, मेरे तमाम हल्के कारवान के साबिक़ा कारपोरेटर्स और कारपोरेटर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर एक मरतबा तमाम से अपील करता हूँ कि हल्के कारवान की मेरी पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आपके पास कोई भी कुछ काम बैलेंस होंगे, बचे हुए होंगे, इंशाल्लाह उन तमाम कामों को, अभी काम जारी भी है, कुछ काम बाकी है, इंशाल्लाह उन तमाम कामों को इलेक्शन के बाद करूँगा। मैं ख़ास तौर से मेरी पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम से गुजारिश करता हूँ कि 30 तारीख तक इसी तरीके से जमात का साथ देंगे, जमात के हाथ, सदर मोहतरम के हाथ को मजबूत करेंगे और आने वाले 30 नवंबर को हम तमाम मिलकर अपनी जमात के उम्मीदवारों के हक़ में वोट इस्तेमाल कर जमात के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। फिर एक मरतबा मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और हबीब मिल्लत अकबर इंसाफ का एहसानमंद हूँ। उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।